जय श्री सीताराम जी। काकभूषण जी गुरु से कहते हैं, हे गुरु, ये माया का परिवार बड़ा ही प्रबल है और ये बहुत ही अपार है। इसका वर्णन भला कौन कर सकता है। महादेव और ब्रह्मा जी भी इससे डरते हैं, तो दूसरे जीव किस लेखे में है। माया रूपी प्रबल सेना संसार में फैली हुई है। इसके सेनापति काम आदि है और योद्धा दम, कटम और पाखंड है। यह माया श्री राम जी की चेरी है। यद्यपि विचारने पर यह मिथ्या है, तो भी हे नाथ, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम कृपा के बिना वह छूट नहीं सकती। जिस माया ने सब जगत को नचाया है, वह जिसका चरित्र कोई नहीं देख पाया। हे गुरु, वही माया प्रभु की भुरकटी विलास से अपने समाज समेत नटी के समान नाचती है। भगवान सर्वव्यापक, पूर्ण, अनंत, संपूर्ण, अमोघ श्रुति में सचिंदानंद सगन, प्रकर, विज्ञान स्वरूप और गुण निधान है। वे निर्गुण, महान, वाणी और इंद्रियों से परे, समदर्शी, अनित्य, निराकार, मोह रहित, नित्य और माया रहित तथा सुख की राशि है। प्रभु प्रकृति से परे, अंतर्यामी, ब्रह्म और इच्छा रहित, निर्विकार और अविनाशी है। यहाँ मोह का कारण नहीं है। अंधकार क्या सूर्य के सामने जा सकता है। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने भक्तों के निमित्त राजा का शरीर धारण करके मनुष्य का बहुत ही पवित्र चरित्र किया। जैसे कोई नट अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है और वही भाव दिखाता है, पर स्वयं में वो ऐसा नहीं होता। हे गुरु, श्री राम लीला राक्षस मोहक और सुखकारी है। हे स्वामी, जो मलिन बुद्धि, विषय और कामी है, वे प्रभु के मोह का आरोप करते हैं। हे गुरु, जब जिस नेत्र रोग से और दिशा भ्रम से हो जाता है, तो क्रमशः उस नेत्र रोगी को चंद्रमा पीले रंग का और उस दिशा रोगी को सूर्य पश्चिम में उदय हुआ दिखता है। नौका रूप गढ़ जगत को चलता देखकर मोहवश अपने को अचल समझता है। बालक घूमते हैं और घर आदि नहीं है, और वे आपस में झूठ कहते हैं। हे गुरु, हरि के विषय में ऐसा ही मोह है। भगवान में अज्ञानता तो सौपन में भी नहीं है, किंतु जो मायावश मंद बुद्धि अभागी है और वह जिनके हृदय पर अनेक पर्दे पड़े हुए हैं, वे मूर्ख हठ के वश में संदेह करते हैं और अपना अज्ञान श्री राम जी पर घटित करते हैं। जो काम, क्रोध, मद व लोभ में फंसे हुए हैं और दुख रूपी घर में आसक्त हैं, वे श्री राम जी को कैसे जान सकते हैं। वे तो अंधकार रूपी कूप में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ है, पर सैगुण को कोई नहीं जानता। सुगम व अगम अनेक चरित्रों को सुनकर मुनियों के मन भी भ्रम में हो जाते हैं। हे पक्षीराज, सुनिए, श्री राम जी की प्रभुता की मनोहर कथा मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ। हे प्रभु, जिस तरह मुझे मोह हुआ था, वह सब कथा भी सुन के अभी आप कृतज्ञ हो जाएंगे। हे तात, आप श्री राम जी की कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणवाद में आपकी प्रीति है, जो मुझे सुखदायी है। इसलिए मैं आपसे कुछ छिपाता नहीं हूँ, बहुत ही गूढ़ और मनोहर चरित्र कहता हूँ। सुनिए, श्री राम जी का सहज स्वभाव है कि वे अपने भक्तों के घमंड को भी नहीं रखते। अभिमान संसार में जन्म मरण का कारण और नाना प्रकार के कष्टों को देने वाला है, इसलिए दया निधान उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि उनका भक्तों पर बहुत अधिक प्रेम है। हे स्वामी, जैसे बालक के शरीर में जब फोड़ा हो जाता है, तो माता कड़ा हृदय करके उसे चिरवा देती है। यद्यपि बालक पहले दुख पाता है और अधीर होकर रोने लगता है, तो भी व्याधि दूर करने के लिए माता बालक की पीड़ा को नहीं गिनती। ऐसे ही राम जी अपने भगत के लिए उसके घमंड को हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, भ्रम को छोड़कर ऐसे स्वामी को क्यों नहीं भजते। हे पक्षीराज, मन लगाकर सुनिए, मैं राम जी की कृपा और अपनी मूर्खता की बात कहता हूँ। राम जी जब जब मनुष्य देह धारण करते हैं और भक्तों के लिए अनेक चरित्र करते हैं, तब तब मैं अयोध्या में जाता हूँ और लीला देखकर प्रसन्न होता हूँ। जन्म महोत्सव देखता हूँ और लुभाकर 5 वर्ष तक वही रहता हूँ। बाल रूप श्री राम जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनमें अरबों कामदेवों की सेवा है। हे गौर जी, अपने प्रभु का मुख निरख कर मैं आंखों को सबल करता हूँ। मैं छोटे से कौवे का रूप धरकर
भगवान के साथ अनेक बाल लीलाएं देखा करता हूँ। लड़कपन में वे जहाँ जहाँ घूमते हैं वहाँ वहाँ मैं उनके साथ उड़ता हूँ और आंगन में जो जूठन पड़ती है वही उठाकर खा जाता हूँ। एक बार प्रभु ने सब बाल लीलाएं अत्यधिक की। उस लीला को स्मरण करने से काकभूषुंडी जी का शरीर पुलकित हो गया। हे पक्षीराज, श्री राम जी के भगत सुखकारी चरित्र सुनिए। राज मंदिर सब भांति से सुंदर है। वह अनेक मणियों और सोने से जड़ी हुई है। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता, जहाँ चारों भाई नीचे खेलते हैं। राम जी माताओं को सुख देने वाली लीला करते हुए वहाँ विचरते हैं। मरकत मणियों के तुल्य सावला मनोहर शरीर है। अंग अंग में अनेक कामदेवों की शोभा है। नए लाल कमल के तुल्य कोमल चरण है। उंगलियां बहुत ही सुंदर और चंद्रमा की कांति को हरने वाले नख हैं। वज्र आदि सुंदर चार चिन्ह हैं। सुंदर मधुर ध्वनि से बजने वाले नुपुर हैं। सुंदर मणियों से जड़ी सोने के करघनी की सुरीली ध्वनि सुहावनी लगती है। सुंदर उदर पर 3 रेखाएं हैं। नाभि मनोहर और गहरी है। विशाल वक्ष तल पर बच्चों के अनेक आभूषण और वस्त्र सुशोभित हैं। उनकी लाल लाल हथेलियां, उंगलियां और नख मनोहर हैं। लंबी भुजाओं पर सुंदर आभूषण है। बाल सिंह के समान कंधे व शंख के तुल्य गर्दन है। मनोहर ठोड़ी और मुख तो मानो शोभा की सीमा ही है। तोतले वचन, लाल लाल सुंदर होठ, छोटे छोटे उज्जवल 2-2 दांत, सुंदर गाल और मनोहर नासिका और चंद्रमा की किरणों के समान सबको सुख देने वाली मुस्कान है। नील कमल के समान नेत्र भव भय से छुड़ाने वाले हैं। गोरोचन का तिलक मस्तक पर शोभामयान है। भुहें टेढ़ी हैं और कान सुंदर और सम हैं। बहुत ही काले घुंघराले बाल शोभा दे रहे हैं। जय श्री सीताराम जी की।